मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दे रहे हैं। आज बात करेंगे जुलाई महीने के राशिफल की और बात होगी तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों के लिए जुलाई के महीने के दौरान उनका कर्म कैसा रहेगा, यानी कि जो प्रोफेशन, नौकरी और कारोबार कैसा रहेगा, आय कैसी रहेगी, उनकी हेल्थ कैसी रहेगी, उनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा और उनकी स्टडीज़ जो है वो कैसी रहेंगी स्टूडेंट्स के लिए। इन सब विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताएंगे कि जुलाई के महीने में आपके लिए ग्रहों का गोचर क्या क्या होगा, उसका क्या क्या परिणाम आपको मिलेगा। ये जो कुंडली आप देख रहे हैं ये 1 जुलाई के दिन की कुंडली है। 1 जुलाई के दिन आपकी कुंडली में चंद्रमा के ऊपर से केतु का गोचर हो रहा है, यानी कि तुला राशि में केतु गोचर कर रहे हैं और केतु का जो गोचर है वो राशि के ऊपर से शुभ नहीं माना जाता। चंद्रमा दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, शनि पंचम में है, शनि का पंचम में गोचर शुभ नहीं होता। राहु सप्तम में गोचर कर रहे हैं, ये गोचर भी शुभ नहीं है। हालांकि गुरु का गोचर सप्तम में शुभ होता है और सूर्य बुध 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं, ये भी शुभ गोचर में नहीं है। मंगल का गोचर 10वें भाव में हो रहा है और शुक्र का गोचर भी 10वें भाव में हो रहा है। इनमें से मंगल शुभ गोचर में है, शुक्र शुभ गोचर में नहीं है। तो इसमें परिवर्तन क्या होगा, सबसे पहले ये देखते हैं। 30 जून मध्य रात्रि करीब 2:30 बजे के आसपास मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल चले जाएंगे 11वें भाव में, और 11वें भाव में मंगल का गोचर शुभ होता है। पाप ग्रह जितने भी हैं वो 3, 6, 10, 11 में अच्छा गोचर जो है वो परिणाम देते हैं गोचर में। शुक्र यहाँ पर 10वें भाव में शुभ गोचर में नहीं है, ये 7 जुलाई को गोचर करेंगे और 11वें भाव में चले जाएंगे। लगन के स्वामी का 11वें भाव में चले जाना एक तरीके से अच्छा है। शुक्र का 11वें भाव का गोचर वैसे भी शुभ होता है। अब स्थिति क्या बन गई, आपके लगन का स्वामी और धन भाव का स्वामी जाकर कहाँ बैठ गया, आय भाव में। इसका मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा पैसा आने वाला है कहीं ना कहीं जुलाई महीने में। गुरु जो है वो जो लगन को भी दृष्टि दे रहे हैं, आय भाव को भी दृष्टि दे रहे हैं, धन भाव के स्वामी को भी दृष्टि दे रहे हैं। 8 जुलाई को अगला गोचर होगा, वो होगा बुध का। बुध शुभ गोचर में आ जाएंगे 8 जुलाई को। सूर्य शुभ गोचर में आ जाएंगे 17 जुलाई को। यानी कि तुला राशि के जातकों के लिए ये जो 4 ग्रह हैं, चारों का गोचर शुभ हो जाएगा। 4 ही गोचर हो रहे हैं, चारों ही शुभ गोचर में हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी कर्म, आपका जॉब, आपकी नौकरी कैसी रहेगी। तो सूर्य का 10वें भाव में आ जाना अच्छा है। सूर्य ओवरऑल करियर के कारक ग्रह हैं। जब सूर्य शुभ गोचर में आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो राइज देते हैं, बहुत ज़्यादा आपको तरक्की मिलती है, आपके काम करने की स्पीड बढ़ जाती है, आपका एंथुजिज्म बढ़ा हुआ नजर आता है। जुलाई महीने में आप देखेंगे कि पूरी ताकत के साथ आप काम करते हुए नजर आएंगे। उसका कारण यह है कि एक तो भाग्यस्थान का स्वामी बुध और आपका आय स्थान का स्वामी सूर्य दोनों ही कर्म स्थान में चले गए। इसका मतलब यह है कि रिजल्ट भी मिलेगा आपको, कर्म भी साथ देगा। आप कई बार ऐसा होता है कि आप कर्म कर रहे हैं लेकिन उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो इस जुलाई महीने में इस कॉम्बिनेशन के कारण आपको रिजल्ट भी मिलता हुआ अच्छा नजर आ सकता है। तो जुलाई महीने के दौरान अपना एंथुजिज्म हाई रखिए और प्रॉपर अपना बेस्ट डिलीवर करने की कोशिश करिए, आपको निश्चित तौर पर अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे। जहाँ तक आय की बात है, मनी का फ्लो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कारण मैंने आपको बता दिया पहले ही, मंगल और शुक्र लगन का स्वामी और धन भाव का स्वामी आय भाव में और गुरु की दृष्टि। यदि ऐसा कॉम्बिनेशन लगन कुंडली में बन जाए तो ये बहुत अच्छा धन योग है। ऐसे कॉम्बिनेशन में कभी पैसे की कमी नहीं आती यदि ये लगन कुंडली हो, और ये बहुत अच्छा धन योग है, इसके ऊपर में कोई दो राय नहीं है। ये बहुत पैसे का फ्लो आपके लिए बहुत बढ़ने वाला है। यानी कि मतलब यह है कि कहीं ना कहीं पैसा रुका हुआ है वो भी आ सकता है, कहीं पैसे की कोई दिक्कत चल रही है, किसी ने कोई पैसे रखे हुए हैं वो भी आ सकते हैं, कोई पुरानी पेमेंट भी आ सकती है। तो यहाँ पर कारोबारियों के लिए भी एक चीज़ है कि पैसे जो फंसे हुए हैं वो भी निकलने शुरू हो जाएंगे। जुलाई महीने के दौरान पैसे का फ्लो आपका ठीक रहेगा। अब बात करेंगे रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप के लिहाज से यदि मैं देखता हूँ तो ख़ास तौर पर जो मैरिड कपल हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अपनी वाणी को लेकर। कारण यह है कि एक तो जो दूसरा भाव है, जो वाणी का भाव है, वो थोड़े से शुभ प्रभाव में नहीं है। वहाँ पर कोई भी ग्रह शुभता नहीं दे रहा। मंगल का प्रभाव है वहाँ पर जरूर, शनि का प्रभाव वहाँ पर है ज़रूर, और वो जो वाणी वाला भाव है वो कुटुंब भाव भी होता है। 2 पाप ग्रहों की दृष्टि सीधा दूसरे भाव के ऊपर थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि गुरु चंद्रमा को देख रहे हैं, ये शुभ स्थिति है। गुरु सप्तम के स्वामी को भी देख रहे हैं, लगन के स्वामी को भी देख रहे हैं। यानी कि लगन के स्वामी और सप्तम के स्वामी दोनों के ऊपर गुरु की दृष्टि है
और दोनों ही जाकर 11वें भाव में बैठ गए हैं। ये फ्रक्टिफिकेशन ऑफ डिजायर यानी कि इच्छाओं की पूर्ति का भाव होता है, यहाँ पर आकर प्लैनेट्स अच्छा फल करते हैं। कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली स्थिति नहीं है, लेकिन इसके बावजूद थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सप्तम शनि के प्रभाव में है, दूसरा भाव जो कुटुंब है वो भी शनि के प्रभाव में है, इसलिए थोड़ा सा लैंग्वेज को लेकर या अपनी वाणी को लेकर थोड़ा सा कंसर्न रहेगा आपकी। फायरी मत होइएगा, गुस्सा मत करिएगा ज़्यादा, क्योंकि जब चंद्रमा के ऊपर से केतु गोचर करता है तो इरिटेशन में कुछ ना कुछ बोला जाता है, वहाँ पर चीज़ें आपको थोड़ी सी कंट्रोल करनी है। अदरवाइज बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली स्थिति नहीं है। जहाँ तक ऐसे लोगों की बात है जो रिलेशनशिप में है लेकिन मैरिड नहीं है, वहाँ पर उनको अच्छा समय बिताने का मौका ज़रूर मिलेगा। कारण यह है कि पंचम के ऊपर शुक्र और मंगल दोनों की दृष्टि, इन दोनों प्लैनेट्स ने, शुक्र रोमांस का कारक है और इन दोनों प्लैनेट्स ने सप्तम को एक्टिवेट कर दिया, सप्तम के ऊपर पंचम को एक्टिवेट कर दिया, पंचम के ऊपर भी पंचमेश के ऊपर भी। जो सिंगल हैं जिनको अभी तलाश है उनकी भी हो सकता है कि तलाश पूरी हो जाए, क्योंकि दोनों ही ग्रह पंचम को एक्टिवेट कर रहे हैं। सिंगल्स के लिए भी अच्छा है, जो कपल्स हैं उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि रिलेशनशिप उसी भाव से आती है। हालांकि केतु की भी दृष्टि है उस भाव के ऊपर, उसके ऊपर भी विवेचना करेंगे, लेकिन उसको हेल्थ पॉइंट व्यू से देखेंगे। अब बात करेंगे हेल्थ की, तो हेल्थ के लिहाज से यदि मैं देखता हूं तो सबसे पहले गर्भवती महिलाओं की बात करेंगे। शनि पंचम में गोचर कर रहे हैं, केतु की दृष्टि है पंचम के ऊपर, मंगल भी उसको देख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि पंचम से बेसिकली ये सुत भाव होता है, तो संतान इसी भाव से आती है, तो संतान से संबंधित कोई ना कोई परेशानी पंचम से हो सकती है। यदि प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रहे हैं आप, मीन्स यदि ये मेल चार्ट में कंसिडर करूंगा तो भी प्रेगनेंसी यहीं से देखी जाती है, फीमेल चार्ट में भी देखेंगे तो यहीं से देखेंगे। तो यदि आपकी वाइफ भी तुला राशि के हैं आप, और आपकी वाइफ प्रेगनेंसी से गुजर रही है, भले ही उसकी तुला राशि नहीं है लेकिन उसके ऊपर इसका प्रभाव आ सकता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ये थोड़ी सी स्थिति संभल कर चलने वाली होगी तुला राशि के जातकों के लिए, जिनकी जो वाइफ हैं जो प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही है खासतौर पर। अदरवाइज यदि मैं देखता हूं तो छठे भाव का स्वामी गुरु, इसकी लगन के ऊपर दृष्टि, षष्ठेश का लगन में जाकर, सप्तम में जाकर लगन को देखना और लग्नेश को भी देखना, वो एक तरीके से बीमारी के लिहाज से अच्छा नहीं है। रोग ऋण शत्रु का भाव है ये इस भाव का स्वामी राहु के साथ चला गया, शनि की दृष्टि में चला गया, पाप कर्तरी में भी आ गया। तो खास तौर पर क्या समस्या हो सकती है, गैस से संबंधित इशू हो सकता है, एयरबोर्न डिजीज की समस्या हो सकती है। एयरबोर्न डिजीज क्या होती है, अस्थमा जो है वो, दमा, ये जो सांस से संबंधित इशू है जिनको है उनको थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। खाने पीने का खास तौर पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि गैस्ट्रिक समस्या खाने पीने के बैलेंस बिगड़ने के कारण ही होती है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी जुलाई महीने में। अदरवाइज कोई हेल्थ को लेकर बहुत लंबा चौड़ा इशू नहीं आने वाला, क्योंकि हेल्थ का कारक ग्रह सूर्य शुभ गोचर में है, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी समस्या मेरे को नजर नहीं आ रही है हेल्थ को लेकर। आगे बात करेंगे कि आपकी स्टडी कैसी रहेगी, तो स्टडी के लिहाज से समय बहुत अच्छा है। लगन और लग्नेश दोनों को गुरु देख रहे हैं, बुध शुभ गोचर में है, भाग्यस्थान के स्वामी हैं, सूर्य के साथ हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा। जो स्टूडेंट्स विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए भी समय अच्छा है, क्योंकि बुध जो है वो शुभ गोचर में है, ये भी 12वें भाव के स्वामी हैं, बुध 12वें भाव के भी स्वामी हैं, यहाँ से हम विदेश की चर्चा करते हैं, तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी है। टोटल मैं यदि मिलाऊं तो तुला राशि के जातक काफ़ी परेशान चल रहे थे, लेकिन जुलाई महीने के जितने भी गोचर हो रहे हैं वो सारे शुभ हो रहे हैं, तो ये जुलाई का महीना कंपैरेटिवली आपके लिए, तुलनात्मक रूप से आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो ये तुला राशि के जातकों के लिए जुलाई महीने का राशिफल है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।